नमस्कार, मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी पिछली कहानी के आगे की कहानी है। किस प्रकार तेनालीराम ने राजगुरु से बदला ले लिया। अब उसके आगे तेनालीराम ने क्या किया, वही इस कहानी में बताया गया है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम का भूत। राजगुरु से बदला ले लेने और अपने परिवार वालों के गुजारे के लिए राजकोष से धन की व्यवस्था हो जाने के बाद तेनालीराम काफी हद तक संतुष्ट थे, मगर वह शांत बैठने वाले इंसानों में से न थे। उन्होंने तय कर लिया था कि राज दरबार में पहुंचकर ही रहेंगे, राजा का दिल जीत कर ही रहेंगे। उन्होंने एक उपाय निकाला। रात को भेष बदलकर भूत बनकर बस्ती में इधर उधर सन्नाटे में भटकने लगे। जो भी मिल जाता उसे भूत के रूप में डराते और डरने वाले को संदेश देते कि वे तेनालीराम की भटकती आत्मा है। राजा ने एक निर्दोष ब्राह्मण को मृत्यु दंड देकर राज्य पर संकट बुला लिया है। जिन जिन से भूत रूपी तेनालीराम का सामना हुआ, वे अन्य लोगों में 1 की 4, 4 की 6 लगाकर भूत से सामना होने का जिक्र करते। चर्चा गली कूचों नगर बाजारों से होती हुई राजमहल में भी जा पहुंची। राजा कृष्णदेव की दोनों रानियों ने जब भूत की बात सुनी तो वे भी डर गईं। उन्होंने राजा से कहा कि आप इस ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए कुछ उपाय कीजिए। मजबूर होकर राजा ने अपने राजगुरु और राज्य के चुने हुए 100 ब्राह्मणों को तेनालीराम की भटकती आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा का आदेश दिया। यह पूजा नगर से बाहर बरगद के पेड़ के नीचे की जानी थी, जहां अपराधियों को प्रायः मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। यह खबर तेनालीराम तक पहुंचते भला कितनी देर लगती। रात होने से पहले ही वह उस बरगद पर चढ़ गया और अपने चेहरे पर कालिख पोत ली। इस तरह उसने एक भटकती आत्मा का रूप धारण कर लिया। रात को ब्राह्मणों ने लकड़ियों में आग लगाई और उसके सामने बैठकर भटकती आत्मा को शांत करने वाले मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वे जल्दी से जल्दी यह पूजा समाप्त कर घर जाकर अपनी नींद पूरी कर लेना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में भी तेनालीराम के भूत का भय सता रहा था। मंत्र पढ़कर उन्होंने अब तेनालीराम की भटकती रूह को पुकारा। ओ तेनालीराम की भटकती आत्मा, सामने प्रकट हो। ओ तेनालीराम की भटकती आत्मा, सामने प्रकट हो। आह, मैं आ गया, उन्हें प्रत्युत्तर में सुनाई दिया। अब तो ब्राह्मणों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे उनके हाथ पैर भी कांपने लगे। शरीर तो थर थर कांप ही रहा था। उनमें आपस में खुसर फुसर होने लगी। भटकती आत्मा ने सचमुच ही उत्तर दिया है। हमें तो इस बात की कदापि आशा नहीं थी।
हम लोग तो ऐसे ही यहाँ आए थे। वे लोग जल्दी जल्दी पूजा की खाना पूरी कर राजा से कुछ धन ऐंठने के जुगाड़ में थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तेनालीराम की आत्मा सचमुच में ही भटक रही होगी। तभी भूत की घुर घुर करती आवाज के साथ तेनालीराम पेड़ से कूद पड़ा। ब्राह्मणों ने उसकी भयानक सूरत देखी तो डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए सिर पर पांव रखकर भाग लिए। राजगुरु उनमें सबसे तेज भाग रहा था। भागते 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 सब राजमहल पहुंचे और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उन सबसे वह बात सुनकर कहा, जिस तेनालीराम की भटकती आत्मा को शांत करने के लिए तुम्हें भेजा था, उसी से डरकर तुम दबाकर भाग लिए। ये कैसी पूजा है? सारे ब्राह्मण सिर झुकाए राजा कृष्णदेव की फटकार सुनते रहे थे। सबसे बड़े आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि भटकती आत्मा ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए और तुम लोगों को ही वह आत्मा दिखाई दी। कैसे? फिर राजा ने कहा, खैर जो हुआ सो हुआ। अब तो मुझे इस भटकती आत्मा से मुक्ति जो दिलवाएगा उसे 1000 स्वर्ण की मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप में दी जाएंगी। ये मेरी घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी जाए। राजा की इस घोषणा के कुछ दिन बाद एक बूढ़ा सन्यासी राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी दाढ़ी का रंग सफेद था। उसने कहा, महाराज की जय हो। मैं आपकी घोषणा के अनुसार उस भटकती आत्मा से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ जो तेनालीराम की है, मगर मेरी भी एक शर्त है कि जब इस भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी तो आपको मुझे मुंह मांगी वस्तु इनाम में देनी होगी राजा। अगर तुम्हारी मांगी हुई वस्तु हमारे सम्मान और प्रजा के लिए अहितकर न हुई तो हम आपको देने में आपत्ति नहीं करेंगे। राजा कृष्णदेव ने कहा, मैं ऐसी ही वस्तु मांगूंगा जो आपके सम्मान और प्रजा के लिए हानिकारक न होगी। महाराज, सभा में आए सन्यासी ने कहा, ठीक है, आप हमें तेनालीराम की भटकती आत्मा से मुक्ति दिलवाइए, साथ ही उस ब्राह्मण की हत्या के पाप से भी छुटकारा दिलवाइए जो बेचारा मेरे क्रोध के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। हालांकि उसका अपराध मामूली सा था। राजा ने कहा, राजगुरु के अपमान के अपराध में वह दंड का भागीदार था, पर मृत्यु दंड का नहीं। आप चिंतित न हो, मेरे उपाय करने से आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा जैसे वह ब्राह्मण तेनालीराम मरा ही नहीं था। सन्यासी ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, ऐसा हो सके तो आनंद ही आ जाए। राजा ने कहा, हालांकि मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा क्या संभव हो सकता है? राजगुरु महाराज के नजदीक ही बैठा था। वह बोला, अरे आप भी इस सन्यासी की बातों में आ गए? मुर्दे भी कभी जीवित हुए हैं भला? फिर उस
मसखरे को जीवित करने से आपको क्या लाभ होने वाला है? वह कोई न कोई फिर उद्दंडता ही करेगा और आप फिर से उसे दंड देने को मजबूर हो जाएंगे। कुछ भी हो, हमें यह चमत्कार अवश्य देखना ही है, और फिर मन पर जो बोझ है वो भी उतर जाएगा, राजा ने कहा। फिर उन्होंने सन्यासी से पूछा, सन्यासी जी, आप यह उपाय कब करना चाहेंगे? महाराज, आपकी अनुमति हो तो मैं अपना उपाय अभी और यहीं करना चाहूंगा, सन्यासी ने कहा। लेकिन उस ब्राह्मण की भटकती आत्मा तो बरगद के उस पेड़ के ऊपर है महाराज। मुझे तो लगता है कि यह सन्यासी कोरी गप हाँक रहा है, इसके बस का कुछ है नहीं। राजगुरु ने राजा के कान भरने चाहे। राजगुरु जी, मैं जो कह रहा हूँ वह करके भी दिखा सकता हूँ। आप बताइए, यदि मैं उस ब्राह्मण को आपके सामने ही जीवित करके दिखा दूं तो क्या वह भटकती आत्मा शेष रहेगी? सन्यासी ने कहा, बिल्कुल नहीं, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। राजगुरु ने उत्तर दिया, तो फिर देखिए मेरा चमत्कार। कहने के साथ ही सन्यासी ने अपने गेरुए वस्त्र और नकली दाढ़ी उतार फेंकी। इस प्रकार अपनी पोशाक में तेनालीराम राजा कृष्णदेव और राजगुरु के सामने भरी सभा में उपस्थित हो गया। राजा कृष्णदेव और राजगुरु अचंभित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तेनालीराम ने तब राजा कृष्णदेव को सारी कहानी कह सुनाई। फिर उसने राजा को याद दिलाया, आपने मुझे मुंह मांगा इनाम देने का वादा किया था महाराज। बोलो, क्या मांगते हो तेनाली? हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा ने कहा, महाराज, आप अपने उन लोगों को क्षमा कर दीजिए जो आपके आदेश पर मुझे मृत्यु दंड देने अपने साथ ले गए थे। तेनाली ने राजा से विनती करते हुए कहा। तब राजा कृष्णदेव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हमने उनको भी क्षमा किया। साथ ही तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी भेंट की जाती है। और हाँ, वह जो 10 स्वर्ण मुद्राएं प्रति माह तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी को देने का आदेश मैंने दिया था, उसे हम आज ही वापस लेते हैं, नहीं तो तेनालीराम का भूत आगे भी जीवित रहेगा। क्यों तेनाली? इतना कहकर राजा कृष्णदेव ने एक जोरदार ठहाका लगाया। इसी के साथ उन्होंने तेनालीराम को दरबारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दी। तेनालीराम ने झुककर राजा का अभिवादन किया। उसे मुंह मांगी मुराद मिली थी। उसने जो प्रयास राज दरबार में पहुंचने के लिए किए थे वे कम महत्वपूर्ण न थे, लेकिन उसका राज दरबार में पहुंचने का प्रयास सफल हो गया था। इस बात से वह बहुत ही खुश था। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान तो बचा ही ली, लेकिन राज दरबार में अपनी जगह भी बना ली। यही थे तेनालीराम।